तो गन पार्क के TUI यानी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अपने SB डैनियल के अनकंट्रोल्ड UI के बीच आखिर क्या डिफरेंस है और क्या होगा अगर गन पार्क फुल 100% हेल्थ और 0 डैमेज के साथ अपने SB डैनियल से फाइट करे। तो उन कंडीशंस में इस लेजेंडरी फाइट को कौन जीतेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसने पूरी लुकिज्म कम्युनिटी को दो हिस्सों में बांट दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि गन पार्क का ब्रूट फोर्स सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा, तो कुछ का मानना है कि डैनियल की परफेक्ट बॉडी को बीट करना इम्पॉसिबल है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ हवा में बातें नहीं करेंगे, बल्कि लॉजिक, पास्ट फाइट्स, फिजिकल स्टैट्स और दोनों मोड्स की साइकोलॉजी को डीपली एनालाइज करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं तुम्हें इन दोनों की एक इमेजिनरी फाइट का पूरा ब्रेकडाउन भी दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले हम कहानी को बेसिक से समझते हैं और बात करते हैं अपने SB डैनियल के अनकंट्रोल्ड UI यानी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड के बारे में। बेसिकली जब अपना SB डैनियल किसी भी फाइट के अंदर ब्लैकआउट हो जाता है या कह लो अनकॉन्शियस हो जाता है, तो उस समय उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ट्रिगर करता है। वो UI मोड के अंदर एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी प्योर इंस्टिंक्ट पर फाइट करना स्टार्ट कर देती है। यही होता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जिसमें कैरेक्टर की आंखें पूरी ब्लैक हो जाती हैं और सेंटर में एक व्हाइट पॉइंटेड डॉट दिखता है। ध्यान रखना, यहां मैं बात कर रहा हूं अनकंट्रोल्ड UI की, तो इसे गन पार्क के कंट्रोल्ड UI से कंपेयर मत करना, क्योंकि गन पार्क हमेशा अपने सेंसेस में रहता है, जबकि डैनियल पूरी तरह से एक मशीन बन जाता है। अब सवाल यह आता है कि UI मोड SB डैनियल को एक अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर क्यों बनाता है? लुकिज्म के अंदर UI मोड डैनियल के फिजिकल आउटपुट को मैक्सिमाइज कर देता है। आसान भाषा में समझें तो डैनियल अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ और स्पीड को 100% एफिशिएंसी के साथ अचीव कर पाता है विदाउट होल्डिंग बैक। इसे थोड़ा और डीप में समझते हैं। इंसान की बॉडी बायोलॉजिकली इस तरह से डिजाइन है कि वो अपनी पूरी पावर एक साथ यूज नहीं कर सकती, ताकि मसल्स और बोन्स डैमेज ना हो। लेकिन UI के अंदर ये लिमिटर टूट जाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, UI के अंदर यूजर की फिजिकल स्टेट सेम ही रहती है, बस उसका आउटपुट हायर हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो डैनियल की बॉडी की लिमिट है कि वो 1 मिनट में 100 पंचेस थ्रो कर सकता है, पर नॉर्मल स्टेट में उसके दिमाग में फियर, नर्वसनेस, थकान और सामने वाले का डर चल रहा होता है, जिससे वो डिस्ट्रैक्टेड रहता है और सिर्फ 60 या 70 पंचेस ही मार पाता है। लेकिन UI मोड के अंदर बिना किसी इमोशन के लिटरली वो बंदा अपने फुल पोटेंशियल पर जाकर 1 मिनट में पूरे 100 पंचेस थ्रो करेगा, वो भी परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ। अब तुम सोचोगे कि जब UI बॉडी का फुल पोटेंशियल यूज करता है, तो अपना OG डैनियल यानी ओरिजिनल डैनियल वर्कर्स के फर्स्ट एफिलिएट में क्यों हार गया? वेल, उसका सबसे बड़ा रीजन है SB डैनियल की परफेक्ट बॉडी। ये बॉडी सिर्फ अच्छी नहीं है, ये लिटरली लुकिज्म के यूनिवर्स में गॉड लेवल हार्डवेयर है। उस बॉडी के फिजिकल स्टैट्स, एंड्योरेंस और हीलिंग फैक्टर अपने OG डैनियल से कहीं ज्यादा है। जब एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर यानी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक परफेक्ट हार्डवेयर यानी सेकंड बॉडी के साथ मिलता है, तो वो लुकिज्म का सबसे खूंखार मॉन्स्टर बन जाता है। इस बॉडी ने हर मार्शल आर्ट को मास्टर कर रखा है और UI मोड में ये हर टेक्निक को फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट कर सकती है। लेकिन हर मॉन्स्टर की कोई ना कोई वीकनेस होती है। अब हम डीपली बात करते हैं UI मोड के डिसएडवांटेज के बारे में, जो इसे इनविंसिबल होने से रोकते हैं। चैप्टर 467 के एक फ्लैशबैक में हमें गन पार्क और डैनियल की कन्वर्सेशन देखने को मिलती है, जहां गन पार्क बताता है कि एक अनकॉन्शियस UI यूजर अपनी पावर को अपोनेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है। इसका मतलब अगर अपोनेंट स्ट्रांग होगा तो डैनियल भी अपनी पावर बढ़ा लेगा, और अगर अपोनेंट वीक होगा तो वो अपनी पावर को कम कर लेगा ताकि वो अपनी एनर्जी बचा सके। यही UI की सबसे बड़ी वीकनेस है, और हमने इसे एक्शन में भी देखा है जब OG डैनियल ने SB डैनियल के खिलाफ इसी ट्रिक का यूज किया था। यानी तुम्हें तब तक वीक प्रिटेंड करना है जब तक तुम्हें एक परफेक्ट ओपनिंग ना मिल जाए, और जैसे ही मशीन अपनी पावर लेवल कम करे, अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ उस पर एक लीथल अटैक कर दो। इसके बाद चैप्टर 515 में गन पार्क के साथ रीसेंट फाइट के दौरान हमें UI की दूसरी सबसे बड़ी वीकनेस पता चलती है, जिसे जेम्स ली ने एक्सप्लेन किया था। इसे कहते हैं एक्सप्लॉइट द पैराडॉक्स ऑफ परफेक्शन। इसका मतलब है कि जब कोई फाइटर इतना परफेक्ट हो जाए कि उसकी परफेक्शन ही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाए। इसे थोड़ा प्रैक्टिकली इमेजिन करो। नॉर्मल डैनियल एक पंच के रिस्पॉन्स में ब्लॉक कर सकता है, डज कर सकता है या काउंटर कर सकता है। उसके पास ऑप्शंस होते हैं और वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। लेकिन UI मोड में डैनियल अपोनेंट के अटैक पर सिर्फ और सिर्फ वही रिस्पॉन्स करेगा जो उस सिचुएशन में मैथमेटिकली और लॉजिकली सबसे बेस्ट और परफेक्ट होगा।
इसी वजह से उसके मूव्स बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। एक स्मार्ट फाइटर जिसे ये बात पता है, वो जानबूझकर एक ऐसा अटैक करेगा जिससे उसे पता हो कि यूआई डैनियल क्या रिस्पॉन्स देने वाला है, और फिर वो उस रिस्पॉन्स को काउंटर करके एक डेडली ब्लो कनेक्ट कर सकता है। अब डैनियल की स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात तो बहुत हो गई। अब कहानी का रुख पलटते हैं और आते हैं सीरीज के असली डीमन गन पार्क के टीयूआई यानी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पर। सीरीज में टीयूआई के बारे में बहुत ज्यादा डीप बात नहीं की गई है, पर चैप्टर 514 और 515 में हमें इसका असली खौफ और डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। जब गन पार्क पूरी तरह से इंजर्ड था, उसका एक हाथ टूट चुका था और वो मरने की हालत में था, तब उसने गू को डिफीट किया और फिर यूआई डैनियल से भिड़ गया। इस फाइट को देखकर जेम्स ली हमें बताता है कि दोनों ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज कर रहे हैं, पर दोनों का स्टाइल बिल्कुल अलग है। इसका मेन रीजन है दे डोंट शेयर द सेम ब्लड। गन पार्क यामाजाकी ब्लड लाइन से बिलोंग करता है। यामाजाकी वो लेजेंडरी क्लैन है जिसका खौफ पूरी दुनिया में है। टीयूआई के अंदर यूजर की आंखें पूरी तरह से ग्रीन हो जाती हैं। गन पार्क और उसके पिता शिंगन जैसे यूजर जो इस ब्लड लाइन के मास्टर हैं, वो यूआई को एडजस्ट करना छोड़ देते हैं और एक नई स्टेट में एंटर कर जाते हैं जिसे हम टीयूआई कहते हैं। यूआई और टीयूआई में मेन डिफरेंस बहुत ही ब्रूटल है। यूआई में डैनियल अपनी बॉडी का 100% पोटेंशियल यूज करता है, लेकिन वो अपने लिमिट्स के अंदर रहता है। पर टीयूआई में गन पार्क अपनी बॉडी की लिमिट्स को ही क्रॉस कर जाता है। टीयूआई में जाने के बाद गन पार्क को कोई दर्द महसूस नहीं होता, उसे कोई थकान नहीं होती। वो किसी मार्शल आर्ट टेक्निक, डज या ब्लॉक का यूज नहीं करता। वो बस एक जंगली जानवर की तरह लड़ता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को फाड़ कर रख देता है। इसे सिर्फ वही यूज कर सकता है जो रिवर्स आइज के साथ पैदा हुआ हो। गैप्रियोंग किम के वर्ड्स के अकॉर्डिंग दूसरे यूजर अपने यूआई को एडजस्ट करते हैं खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए। वहीं यामाजाकी ब्लड लाइन के लोग अपनी पावर को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ओवरफ्लोइंग और डिस्ट्रक्टिव पावर को सप्रेस करने के लिए यूआई का यूज करते हैं। और जब वो सप्रेशन टूटता है, जब वो कंट्रोल खत्म होता है, तब टीयूआई बाहर आता है, जो प्योर वायलेंस का दूसरा नाम है। तो अब हमने दोनों मॉन्स्टर्स की प्रोफाइल को समझ लिया है। अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करते हैं। क्या होगा अगर अपना टीयूआई गन पार्क बिना किसी डैमेज के पूरे 100% हेल्थ और स्टैमिना के साथ अपने यूआईएसबी डैनियल से एक 1-on-1 डेथ मैच में फाइट करे? इस फाइट का रिजल्ट क्या होगा और इसे कौन जीतेगा? इस सिनेरियो को इमेजिन करना ही रोंगटे खड़े कर देता है। एक तरफ है प्योर परफेक्शन और दूसरी तरफ है प्योर डिस्ट्रक्शन। फाइट शुरू होते ही टीयूआई गन पार्क बिना कोई टाइम वेस्ट किए एक बीस्ट की तरह डैनियल पर रश करेगा। उसके पंचेज में कोई टेक्निक नहीं होगी, लेकिन उनमें इतनी पावर होगी कि वो किसी भी नॉर्मल फाइटर को एक हिट में खत्म कर दे। लेकिन सामने कोई नॉर्मल फाइटर नहीं है, सामने है एसबी डैनियल। डैनियल का यूआई इंस्टेंटली गन पार्क की ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ को सेंस कर लेगा और अपने पावर लेवल को मैक्सिमम पर सेट कर देगा। शुरुआती कुछ मिनटों में हमें एक ऐसा क्लैश देखने को मिलेगा जहां जमीन फट रही होगी और बिल्डिंग्स हिल रही होंगी। गन पार्क लगातार अटैक करेगा, बिना परवाह किए कि उसे कितना डैमेज मिल रहा है। वो डैनियल के पंचेस को अपने मुंह पर खाएगा सिर्फ इसलिए ताकि वो डैनियल को पकड़कर उसे क्रश कर सके। लेकिन यहीं पर डैनियल की परफेक्ट बॉडी गेम चेंज करेगी। मेरा ओपिनियन और फाइनल वर्डिक्ट ये है कि इस अल्टीमेट फाइट को अपना यूआईएसबी डैनियल जीतेगा, वो भी हाई टू एक्सट्रीम डिफ के साथ। और अब मैं तुम्हें इसके पीछे का सॉलिड रीजन एक्सप्लेन करता हूं। जेम्स ली भी ये जानने के लिए बहुत क्यूरियस था कि एक परफेक्ट टेक्निक बीस्ट को टेक डाउन कर देगी या एक ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ वाली मशीन सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगी। जवाब हमें रीसेंट चैप्टर्स में मिल चुका है। एसबी डैनियल की परफेक्ट बॉडी के फिजिकल स्टैट्स इतने ज्यादा हाई हैं कि वो गन पार्क के ब्रूट फोर्स को झेल सकते हैं। सबसे बड़ा और सबसे क्रिटिकल पॉइंट यहां यह है कि नॉर्मल गन पार्क असल में डैनियल के लिए ज्यादा खतरनाक है बजाय टूई गन पार्क के। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यही सच है। नॉर्मल गन पार्क के पास कॉन्शियसनेस है, उसके पास सीरीज का बेस्ट बैटल आईक्यू है, और सबसे बड़ी बात, उसे यूआई डैनियल की दोनों वीकनेसेस पता है। नॉर्मल गन पार्क पावर एडजस्टमेंट और पैराडॉक्स ऑफ परफेक्शन का यूज करके डैनियल को फंसा सकता है, लेकिन जब गन पार्क टूई स्टेट में जाता है तो वो अपना सारा बैटल आईक्यू और कॉन्शियसनेस खो देता है। वो एक बिना दिमाग वाले जानवर की तरह सिर्फ डिस्ट्रक्शन करता है। टूई गन पार्क डैनियल की वीकनेस का फायदा कभी नहीं उठा पाएगा, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी नहीं बना सकता। वो सिर्फ ब्लाइंडली अटैक करेगा। और जब बात प्योर मशीन वर्सेस बीस्ट की आती है,
तो डैनियल का परफेक्ट सॉफ्टवेयर और परफेक्ट हार्डवेयर गन पार्क के वाइल्ड और अनप्रिडिक्टेबल अटैक्स को परफेक्टली रीड कर लेगा। गन पार्क की स्ट्रेंथ खतरनाक है, वो शायद डैनियल को भारी डैमेज भी दे दे, लेकिन डैनियल की परफेक्शन, उसके फ्लॉलेस काउंटर्स और उसकी एंड्योरेंस उसे एंड में आउटलास्ट कर देगी। टूई गन पार्क थक सकता है अगर वो अपनी लिमिट्स के बहुत आगे चला जाए, लेकिन यूआई डैनियल एक अथाह समंदर की तरह है। इस फाइट के एंड में दोनों खून से लथपथ होंगे, आसपास का पूरा एरिया तबाह हो चुका होगा, लेकिन जो शख्स आखिरी में खड़ा रहेगा वो होगा परफेक्ट बॉडी के साथ यूआईएसबी डैनियल। वेल, ये तो था मेरा पूरा डीप एनालिसिस और इस लेजेंडरी फाइट पर मेरा ओपिनियन। गाइज, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तुम्हें मेरे मानुआ एनालिसिस और ये बैटल थ्योरीज पसंद आती हैं तो लाइक बटन के पास वाले हाइप बटन को जरूर दबाना। तुम्हारे फ्री हाइप पॉइंट से इस वीडियो को एक तगड़ा बूस्ट मिलेगा और अपना चैनल सीधा लीडर बोर्ड पर रैंक करेगा। तो जल्दी से अपना सपोर्ट दिखाओ, हाइप बटन को स्मैश करो और चलो इस वीडियो को टॉप पर पहुंचाते हैं। लुकीज़म के यूनिवर्स में कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टैट्स और लॉजिक यही कहते हैं कि परफेक्शन हमेशा ब्रूट फोर्स पर भारी पड़ती है। तुम्हें क्या लगता है, फुल पावर और फुल हेल्थ में इन दोनों मॉन्स्टर्स में से कौन जीतेगा? क्या गन पार्क का यामाज़ाकी ब्लड लाइन कोई ऐसा मिरेकल कर सकता है जिसे हम मिस कर रहे हैं? अपना ओपिनियन भी कमेंट्स में जरूर लिखना, मुझे तुम्हारे थॉट्स जानने में बहुत मजा आएगा। और हाँ, अगर तुम इस तरह के और भी लुकीज़म या किसी भी मानवा के कैरेक्टर्स का डीप कंपैरिजन और थ्योरीज देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट टॉपिक्स जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक का बटन दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और तगड़े टॉपिक के साथ।